कर्पूरी ठाकुर से पहले या उनके पहले अति पिछड़ों को कम महत्व दिया जाता था, लेकिन जब 70 के दशक में अति पिछड़े समुदाय से आने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने की बड़ी कोशिश की। इसके बाद नीतीश कुमार ने ईबीसी समुदाय को अपनी योजनाओं के जरिए जोड़ा और एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ बना लिया। अब कांग्रेस की कोशिश है कि ईबीसी वोटर अगर महागठबंधन की तरफ आता है तो बिहार की सियासत में बड़ी सफलता मिल सकती है। इसी प्लानिंग के तहत पटना महागठबंधन नेताओं की मौजूदगी में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पारित किया गया। पंचायती राज और नगर निकाय में ईबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। SC/SC एक्ट की तरह ईबीसी एक्ट लाने की भी तैयारी है, इसका ऐलान कर दिया गया। अब इसके पीछे की रणनीति आपको समझनी होगी। तो पहले आप बिहार में निकाय और पंचायती चुनाव में ईबीसी आरक्षण का यह पूरा गणित समझिए, यानी कि ग्रास रूट लेवल। बिहार में अति पिछड़ा के लिए पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण की सीमा है 20%। अब यह वायदा इसे बढ़ाकर सरकार आई तो 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर ले जाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, यानी अमेंडमेंट हो। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों के टेंडर में ईबीसी, ओबीसी, SC/ST के लिए 50% आरक्षण हो। 2 अक्टूबर 2023 को नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे का डेटा जारी किया था। उसमें 112 जातियां बिहार के अति पिछड़े वर्ग में आती हैं और इनकी कुल आबादी 36% है। इसमें से सिर्फ 4 जातियां मल्ला, तेली, कानू और धानु की आबादी 2% से ज्यादा है। मतलब टुकड़ों में जातियों के मुताबिक देखा जाए तो आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, लेकिन जब जोड़ देते हैं तो ये सारी जातियां मिलकर के ईबीसी हो जाती 36%। हिस्सेदारी ना के बराबर है। अब बिहार में 10 जिलों की तकरीबन 70 सीटें ऐसी जो अफेक्ट होती है ईबीसी से, और ईबीसी वोटर निर्णायक प्रभाव डालता है। ये जिले हैं नवादा, जमुई, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भागलपुर और शेखपुरा। बिहार के सभी सियासी दलों ने जाति के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है, उसी की घेराबंदी करते हैं। लेकिन अति पिछड़े का सबसे बड़ा फायदा नीतीश कुमार को मिला है। उसे आपसी आम चुनाव में आंकड़ों से हम आपको इसे समझाते हैं। CSDS का सर्वे बताता है कि 2005 अति पिछड़ी जातियों का 57% और 2010 के चुनाव में 63% वोट एनडीए गठबंधन को मिला। 2010 में एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीती। 15 में आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, बीजेपी को 53 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। इस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे। अब 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली। ईबीसी 65 से 70% वोट जब एनालिसिस किया गया तो नीतीश को मिला, सत्ता उनकी बच गई। इस आंकड़े से साफ हो गया कि नीतीश कहीं भी रहे, ईबीसी वोटर उनके साथ चलता है। तो यह था ईबीसी वोटर का गणित कि किस तरीके से वो नीतीश के साथ है, यानी जो वोट बैंक नीतीश के लिए सत्ता की सबसे बड़ी चाबी रहा, कांग्रेस अब उसी वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नीतीश के इस बड़े वोट बैंक को साथ कर बिहार में अपनी खोई जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रही है। 85 साल बाद CWC की बैठक पटना में होती है, इसी का हिस्सा है।